उनके लोगों ने देख लिया कि कितने 100 करोड़ रुपए का घोटाला इन्होंने, सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला स्मार्ट सिटी में कर दिया। स्मार्ट सिटी आपको दिख रही है कहीं? स्मार्ट सिटी पूरे इस बरसात में जो बीती है बरसात, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। अभी तो 3 महीने भी नहीं हुए, अभी अगर सितंबर में बरसात खत्म हुई है साहब, लोग पूरा देहरादून त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा था, पूरा शहर जलमग्न हो गया था। कोई देहरादून की शहर की रोड ऐसी नहीं बची। हम तो इस देहरादून में पैदा हुए हैं, देहरादून में कभी जल भरा हुआ है नहीं। यहाँ तो पानी बरसता था, थोड़ा सा ईस्ट कनाल में, थोड़ा सा वेस्ट कनाल में, थोड़ा रिस्पना में, थोड़ा बिंदाल में, 2 घंटे में पूरे शहर की सफाई हो जाती थी। बीजेपी वालों ने ऐसी स्मार्ट सिटी बनाई कि देहरादून में जल भराव के कारण पिछले साल डेंगू हो गया। और देखो कमाल की बात, अभी मुझे आज बड़ा अच्छी बात किसी ने कही, उन्होंने कहा कि साहब जब मेयर नहीं था तो डेंगू हुआ, इस बार मेयर था ही नहीं तो डेंगू हुआ ही। तो ये तो अच्छी बात है ना, मतलब कांग्रेस को फिर चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए अगर ऐसा देखा जाए तो। नहीं, बहिष्कार नहीं करना चाहिए, ये गवर्नेंस की बात है। मतलब ये गवर्नेंस की बात है कि अगर मेयर नहीं है, ये शर्म की भी बात है जनप्रतिनिधियों के लिए। अब क्यों बीजेपी का मेयर नहीं था? अरे भाई, बीजेपी के 5 एमएलए साहब शहर में किसके हैं? सविता कपूर किसकी है? उमेश काऊ किसके हैं? विनोद चमोली किसके हैं? गणेश जोशी किसके हैं? खजान दास किसके हैं? किसके हैं ये सब? सारे भाजपा के। एक तो कोड़, ऊपर से खाज, एक तो 5 एमएलए और आपको ऊपर से मेयर, सारे बीजेपी के। उसके बाद शहर में जल भराव, उसके बाद गंदगी, उसके बाद सड़क में लाइट नहीं, उसके बाद शहर के अंदर ट्रैफिक सिस्टम ध्वस्त, 6 बच्चे जवान। इससे बड़ी शर्म की बात और अफसोस की बात होती, 19 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल, 6 बच्चे जवान, 6 घरों के चिराग बुझ गए इस देहरादून में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से। मैं पूरी सरकार को दोष दे रहा हूं। पुलिस को क्या दोष है भाई? पुलिस किसकी है? पुलिस को अगर कंट्रोल नहीं है, पुलिस में अगर ट्रैफिक का सिस्टम नहीं है, अगर रात को आपकी चेकिंग नहीं है, अगर रात को आपकी पिकेटिंग नहीं है, अगर रात को आपका सिस्टम ठीक नहीं है शहर के अंदर, और शराब और क्लब और पब ये सारे चल रहे हैं बेधड़क, सड़कों में खुलेआम तमाशा हो रहा है, दंगा हो रहा है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? आपको साहब पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस किसकी है? गृह मंत्री कौन है? सरकार बीजेपी की, एमएलए बीजेपी के, मेयर बीजेपी का। शहर के अंदर शराब का पूरा कारोबार, और शराब का क्यों ना हो साहब, इस सरकार ने तो क्या तमाशा कर रखा है। आपको पता है देहरादून के अंदर 56 लाइसेंस तो विदेशी शराब के जारी होकर के दुकानें खुली हैं कदम कदम पे, और अभी कम से कम 50 दुकानों के एप्लीकेशन लगी हुई जो जिनके लाइसेंस जारी होने वाले हैं। 100 दुकानें उन दुकानों से अलग जिनके ठेके होते हैं, जिनका ऑक्शन होता है वो अलग है। उसके अलावा 15 लाख रुपए की लाइसेंस वाली दुकान विदेशी लिकर की। इतना आपने देहरादून को स्विट्जरलैंड और गोवा बना दिया। सर एक सवाल मेरा ये भी है, ठीक है, एक कहा जाता है संविधान के अंदर व्यापार करने का हक हर किसी को है, अगर वो नैतिक दायरे में हो। इसको आप कानूनी तौर पे कैसे गलत ठहरा सकते हैं? शराब की दुकान को खुले, क्योंकि तो हर सरकार में खुलती है, सरकार इस भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम धीरे धीरे मद्य निषेध की ओर बढ़ेंगे। उत्तराखंड को आपने पर्यटन प्रदेश से, देवभूमि से, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री और तमाम तीर्थ स्थलों के लिए जो उत्तराखंड जाना जाता था, आने वाले समय में उत्तराखंड के अंदर आओ और विदेशी शराब पियो, ये नारा होगा। शराब नैतिक आधार पे गलत है। अरे देवभूमि को कहते हो ना, इसको फिर शराब भूमि बोलो, मदिरा भूमि बोलो, और उसको और संस्कृत में कोई अच्छा शब्द निकालो जो लिखा हो कहीं। काय को बोलते हो कि बद्रीनाथ आओ, केदारनाथ आओ, गंगोत्री आओ, जमुनोत्री आओ, तीर्थ नगरी आओ, 4 धाम की यात्रा में आओ। ये बोलो कि यहाँ पे शराब पीने आओ अंग्रेजी, ये बोलो विदेशी मदिरा खूब मिलती है यहाँ पे, उसके लिए आओ। पूरे देहरादून को आपने बर्बाद। अरे भाई, सूखा नशा, गीला नशा देहरादून से ज्यादा कहीं हो ही नहीं रहा है। पूरे देहरादून के अंदर नशे का कारोबार। और आपको पता है देहरादून का सारा आबकारी, पूरे उत्तराखंड का आबकारी एक ऐसा आदमी चला रहा है जो सरकार का है ही नहीं। कौन? जो सरकार में है ही नहीं। कौन है? जो सरकारी अधिकारी है ही नहीं, जो ना मंत्री है, ना संतरी है, ना एमएलए है, ना कोई दायित्वधारी है, ना वो सरकार का कोई आईएएस है, ना कोई पीसीएस है। सरकार से बाहर का आदमी सरकार की सारी आबकारी चला रहा है। कमिश्नर भी उसके सामने जय करता है। कौन है सर, नाम बता दीजिए। मैं नाम नहीं लिया करता, कभी पता कर लीजिए, पता लग जाएगा कौन कर रहा है। नकली हॉलमार्क, ओवर रेटिंग शराब की कौन करवा रहा है, पता कर लीजिए।
आप कह रहे पूरा नेक्सस पूरा गठबोड़। अरे भाई खुलेआम है, कितने रुपए पेटी दोगे, कितने रुपए बोतल दोगे, कितने रुपए नकली हॉलमार्क के दोगे, कितना रुपया शराब आपने, मतलब इस तरह से व्यापार चल रहा है इस समय शराब का कि एक शराब, मैं आपके सामने कह रहा हूं, सरकार से पूछ लीजिए सवाल, आबकारी मंत्री जो हो चाहे मुख्यमंत्री हो, उनसे सवाल कर लीजिए कि वो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सरकार में नहीं है। सरकार में मतलब पॉलिटिकल आदमी जो सरकार में दायित्वधारी होता है, या तो कोई दायित्वधारी होता है, उसको दायित्व दे दीजिए ना, कोई आबकारी का सलाहकार बना दीजिए अपना, तब लीजिए खूब पैसा जितना लेना है। सारा शराब ओवर रेटिंग कैसे हो रही है? डीएम साहब ने छापे मारे 2 3 4 3 दुकान छोड़ दो, डीएम के घर के अगल बगल वाली, घंटाघर वाली और राजपुर रोड वाली, सारी दुकानों में ओवर रेटिंग हो रही है। 5 रुपए 10 रुपए जी ओवर रेटिंग हो रही है। मैं बोल रहा हूँ देहरादून की शराब, कहीं की शराब कहीं बिक रही है, और सरकार से बाहर बैठा हुआ एक व्यक्ति वो काम धंधा कर रहा है सारा, उससे पूछ करके कमिश्नर शराब के सारे इंतजाम करता है, आबकारी अधिकारी उसको रिपोर्ट करते हैं, आबकारी कमिश्नर उसको रिपोर्ट करता है, सचिव आबकारी उससे पूछता है। ये कमाल हो रखा है सर। ये तो है सारे ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप ये बात मुद्दे से अलग थी, निकाय चुनाव से अलग थी, लेकिन ये क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज राजधानी के अंदर जिस प्रकार से देहरादून में क्राइम बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये भी वजह है। क्यों नहीं है साहब? नशा, सूखा नशा गीला नशा दोनों बिक रहा है, पुलिस की नाक के नीचे बिक रहा है, आबकारी विभाग के नाक के नीचे बिक रहा है, नारकोटिक्स विभाग के नाक के नीचे बिक रहा है। ये मैं आरोप लगा रहा हूँ। हम बंदाल पुल के आसपास भी देखते हैं। अरे भाई बंदाल पुल का एक वो तो एक स्पॉट, सारे सब लोगों को, गरीब की जोरू सबकी भाभी मिल गई। पूरे देहरादून के अंदर सारी यूनिवर्सिटीज में चले जाओ, सारे कॉलेजेस में चले जाओ, सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अगल बगल चले जाओ, आपको पता लग जाएगा। यू कम टू नो कितना बड़ा स्कैंडल, कितना बड़ा शराब का नशा का धंधा इस देहरादून में चल रहा है, और बीजेपी की सरकार की नाक के नीचे चल रहा है, बीजेपी के नेताओं के संरक्षण में चल रहा है। एक आदमी जो सरकार में है ही नहीं, ना पार्टी में है, ना सरकार में है, ना दायित्वधारी है, ना पीसीएस है, ना आईएएस है, क्लर्क भी नहीं है, वो उस पूरा शराब का धंधा चला रहा है। पूछिए कौन है? मेरा सवाल है, बताएं कौन है? सर समस्या इतनी है, आप लोग जब जन मुद्दे उठाते हैं और जो स्थानीय मुद्दों की आप बात करते हैं, आपको लगता है कि ये सब मुद्दे आगे नगर निकाय चुनाव पे या जिला पंचायत चुनाव में काम आने वाले हैं कि जनता? अरे भाई भैंस के आगे बीन बजाइए खूब। तो भैंस कौन है इसमें? भैंस सरकार है, और जनता अगर नहीं समझेगी तो हमारा क्या नुकसान होगा? जनता अगर नहीं समझेगी तो जल भराव होगा, तो जनता। केदारनाथ में आप लोग गए ना, आप लोगों का ये कहना था कि तमाम मुद्दे आपने उठाए। भाई केदारनाथ में टोटल वोट बीजेपी का और टोटल वोट इंडिपेंडेंट और कांग्रेस का मिला लीजिए, वो हमारा वो स्ट्रेटेजिकल फेलियर, और हम लोग पूरा जो भाजपा विरोधी वोट था, भाजपा विरोधी वोट था, वो राजनीतिक कारण अलग से है, लेकिन आप वोट देखिए ना, वोट शेयर देखिए कि बीजेपी का कितना वोट है और बीजेपी के खिलाफ कितना वोट है। तो मेरा इसी भी सवाल है, बीजेपी के खिलाफ ज्यादा वोट था, ज्यादा लोग जानना चाहते थे कि 228 किलो सोना कहाँ गया, ज्यादा लोग इस बात के खिलाफ थे कि केदारनाथ की शिला ले जाकर के बौराड़ी में रखी गई, ज्यादा लोग इस बात के खिलाफ थे कि केदारनाथ जी की और 4 धाम की यात्रा को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। यही बात त्रिभुवन कह रहा था, यही बात मनोज रावत कह रहा था। वोट बढ़ गया, लेकिन वोट त्रिभुवन का और मनोज रावत का अगर आप मिलाएं तो दोनों का वोट बीजेपी से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब बीजेपी के त्रिभुवन चौहान अपने बलबूते भी चुनाव लड़े पूरे। भाई वो मैं उन सारी कंट्रोवर्सीज में नहीं जाता, अभी तो मैं वोट की बात कर रहा हूँ, वोट शेयर की बात कर रहा हूँ। वो बात चर्चा और कर लेंगे, उस चर्चा को करेंगे कभी। लेकिन आज इंपॉर्टेंट बात ये कि केदारनाथ को आप कह रहे हैं, केदारनाथ केदारनाथ, बद्रीनाथ में क्या था? मैंने आपको बताया बद्रीनाथ में तो हमसे ज्यादा वोट से जीते, और बगल में मंगलौर जीते, गंगा जी भी जीत गए और बद्री विशाल भी जीत गए, तो उसमें क्या दिक्कत है? भोले बाबा के यहाँ वोट ज्यादा मिला बीजेपी के खिलाफ, भोलेनाथ जी ने जो आशीर्वाद दिया वो ज्यादा वोट बीजेपी के खिलाफ पड़ा, और टेक्निकली वो जीत गए तो अलग बात है, लेकिन ज्यादा लोगों की भावना बीजेपी के खिलाफ थी,
इसलिए तो वोट दिया उनको ज्यादा क्या। सर हम अक्सर इलेक्शन में देखते हैं जो चुनावी पार्टियां उतरती हैं साम दाम दंड भेद की अब हम इस मुद्दे में को बाद में ले जाएंगे, अभी हम निकाय पे आते हैं। निकाय पे निकाय में स्मार्ट सिटी का इतना बड़ा नहीं मुझे घोटाला है। बताइए, आप सिर्फ ये तो नहीं कहेंगे निकाय चुनाव में कि भाजपा ने थूक जिहाद लव जिहाद मजा भाई अगर Polarization- अगर जनता को ये पसंद है कि उनका घर के आगे का खंबा उसका लट्टू फ्यूज रहे, लेकिन लव जिहाद का नारा बुलंद रहे, थूक जिहाद का नारा काम चल रहा है, अगर बेरोजगार कोई पसंद आ रहा है, अगर जो आप रोज दिखाते हैं अपने टीवी में, कभी यहाँ के बच्चे कभी वहां के बच्चे, नौकरी नहीं लग रही, रोजगार नहीं मिल रहा, अगर वो ठीक है और ये नारा अगर इससे काम चल रहा है तो चलता रहे, हमारा क्या नुकसान है उसमें? नुकसान समाज का है, नुकसान बेरोजगार का है, नुकसान शहर का है, प्रदेश का है। इस प्रदेश के अंदर आप बताइए कब, पता है आपको, महाराजा जिनका परिवार टिहरी से सांसद है भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने औरंगजेब की चिट्ठी पर गुरु राम राय साहब को पूरा देहरादून दे दिया था। औरंगजेब साहब दोस्त थे उनके, औरंगजेब बादशाह औरंगजेब, उनकी चिट्ठी पर उसी राज परिवार ने गुरु राम राय को जब तनखैया घोषित किया गया सिख पंथ से, तो उनको देहरादून दान दे दिया। आज वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ये बादशाहों की राजनीति होती है धर्म की। ये धर्म जो है, अदरवाइज आप बताइए कि आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, क्यों नहीं ये अंकिता भंडारी पे बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह से वातावरण दूषित करने में लगे हैं। मैं भी पूरे उत्तरकाशी का दौरा करके आ रहा हूँ, सड़कों का इतना बुरा हाल है, काम सड़कों पे नहीं हो रहा, चौड़ीकरण नहीं हो रहा है, सड़कों की मरम्मत नहीं हो रही है, क्रश बैरियर नहीं लग रहे हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी अल्मोड़ा में आपने देखा, पांचला में कितना भयंकर एक्सीडेंट हुआ, 38 लोगों की मौत हो गई। ये सारे मुद्दे, इन पर बात ही नहीं कर रहा कोई। ये मुद्दे चुनावी मुद्दे क्यों नहीं बन पा रहे हैं, क्या लग रहा है? अरे भाई कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी मान लीजिए, अगर नहीं बन पा रहे तो, अगर नहीं बन पा रहे तो हमारी कमजोरी मान लीजिए, लेकिन ये तय मानिए कि इस निकाय चुनाव में मेरी जहां तक बात है, मैं देहरादून में भी और पूरे उत्तरकाशी जहाँ का मुझे प्रभार है, पूरे राज्य में निकायों में भारतीय जनता पार्टी का कितना बड़ा कुप्रशासन रहा, कुशासन रहा, उस पर मैं जरूर बात करूंगा, आपसे बात करूंगा। आपने सवाल भी उठाए थे महापंचायत को लेकर उत्तरकाशी। अरे भाई महापंचायत का क्या मतलब हुआ यहाँ? ये क्या महापंचायत का है कि महापंचायत कर रहे हो? कौन कर रहा महापंचायत? क्या इनका, कौन लोग हैं, इनकी क्या बैकग्राउंड है, क्या इनकी हिस्ट्री है? मामला ज्यादा पूरा बता दीजिए। अरे भाई महापंचायत में पूछ रहा हूँ आपसे, अगर कोई कहीं कोई डिस्प्यूट है तो उसके बारे में सरकार तय करे, डीएम तय करे, पुलिस प्रशासन तय करे, लेकिन महाजनों ये न करता समझता। एक बार जिला के प्रशासन ने कह दिया कि फला धार्मिक स्थल जो है वो लीगल है, उसके बाद मुख्यमंत्री जाके बयान कर रहे कि कुछ गड़बड़ी नजर आ रही है। अब मुख्यमंत्री जी या तो राजस्व का इंस्पेक्टर का काम कर लें, मुख्यमंत्री जी इस काम को कर ले, पटवारी वाले काम कानून करे अपना। अरे भाई कानून काम करे ना, अगर इलीगल है तो उखाड़िए, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे गिरजाघर। अगर कोई भी स्ट्रक्चर इलीगल है, वेदर इट इज मॉस्क, वेदर इट इज मंदिर, वेदर इट इज चर्च, गुरुद्वारा, कोई भी लीगल है अगर, तो ये काम कानून का है, ये काम किसी महापंचायत का है क्या होती है महापंचायत? हाई कोर्ट के आदेश के बाद आप अगर इस प्रकार की हेट स्पीचेस कर रहे हैं तो ये तो राज्य की सरकार का संरक्षण है पूरा, उनके संरक्षण पे हो रहा है, उनके इशारे पे हो रहा है, क्योंकि वो बेरोजगारी पे जवाब नहीं दे पा रहे, वो अंकिता भंडारी पे जवाब नहीं दे पा रहे, वो महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हुई है उस पर जवाब नहीं दे पा रहे, वो राज्य के अंदर जो पूरे राज्य में जिस प्रकार से बेरोजगारी अपने क्लाइमैक्स में पहुंच गई है उसके बारे में जवाब नहीं दे पा रहे, वो राज्य के अंदर किसी भी उस विषय पर जवाब नहीं दे पा रहे जो जनता के सरोकार है, जिनके लिए उनको वोट दिया गया, उनको लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद के थोड़ी वोट दिया गया। अगर ये कहीं ये है इस तरह का कोई बात, कहीं कोई गलत काम कर रहा है, कोई किसी प्रकार से भोजन को अशुद्ध करके दे रहा है, तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, कानून करें। अब उसमें मुख्यमंत्री बयान देंगे, मुख्यमंत्री ये नौबत आ गई कि मुख्यमंत्री को बोलना पड़ रहा है। क्या होता है मजार जिहाद? 7 साल से आपकी सरकार है, पहले भी आप सरकार में रहे, एक बार भाई आप कांग्रेस से ज्यादा सरकार में रहे,
अगर इस राज्य के अंदर इलीगल कहीं के लोगों ने कब्जा किया है जमीनों पर, मज़ारें बनाई हैं या कोई भी धार्मिक स्थल गलत बनाया है, तो आप क्या कर रहे थे? भांग पीकर सोए हुए थे क्या? क्या कर रहे थे आप? जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वन क्षेत्र में, तो वन के कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करी आपने की? कैसे बन गए? इसी प्रकार से लव जिहाद, उत्तर प्रदेश के आप लोग आ रहे हैं साहब, लव जिहाद कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। ये फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है। अगर किसी प्रकार की कोई भी इलीगल एक्टिविटी प्रदेश के अंदर हो रही है और वो कोई भी नागरिक कर रहा है, उत्तर प्रदेश का कर रहा है, मध्य प्रदेश का कर रहा है, राजस्थान का कर रहा है, या पाकिस्तान बांग्लादेश से आकर के कर रहा है, कोई भी इलीगल एक्टिविटी हो रही है, ये काम सरकार का है। ये तुम्हारा फेलियर है लॉ एंड ऑर्डर का, अगर ये हो रहा है। अब उसके ऊपर आप पॉलिटिकल माइलेज देना चाह रहे हो कि साहब ये जिहाद हो रहा है, वो जिहाद हो रहा है। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।